हरियाणा चुनाव के बाद महाराष्ट्र एमवीए में भयंकर टूट। संजय राउत ने कांग्रेस को लताड़ा। ओवर कॉन्फिडेंस में हारी कांग्रेस। कांग्रेस नेता नाना पटोले भड़के, कहा आरोप बर्दाश्त नहीं कांग्रेस के खिलाफ। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने किया बड़ा दावा, झारखंड महाराष्ट्र में भी बीजेपी सरकार। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। सिर्फ अव्वल महाराष्ट्र में शुरू हो चुका है हरियाणा विधानसभा चुनावों के बाद। आपको कारण बताएंगे, प्रतिक्रिया बताएंगे, बयान बताएंगे, पलटवार बताएंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में जीत की पताका लहराने के बाद बीजेपी खुश है। बीजेपी पार्टी गदगद है। पार्टी के कार्यकर्ता, क्या बड़े लेवल पर, क्या छोटे स्तर पर, क्या निम्न स्तर पर, सभी कार्यकर्ताओं में अभी यहां पर उल्लास है, खुशी का माहौल है और होना भी चाहिए। यहां हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी ने हैट्रिक लगाया है। इसी पर सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में भगदड़ मची हुई है। महाराष्ट्र में यह है कि एमवीए वर्सेस महायुति है। महायुति में एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, बीजेपी है। और इधर आ जाइए महागठबंधन में, एमवीए में कांग्रेस, शिवसेना और शरद पवार हैं। अब देखिए, ऐसे में बातचीत करें, संजय राउत एक दिन ऐसा नहीं जाता है जब वो बयानबाजी ना करे। संजय राउत ने कांग्रेस को लताड़ा है और वैसे भी ये पहली बार नहीं है। जब से उद्धव ठाकरे, उनके नेता का अपमान कांग्रेस ने किया, चाहे आप कह लीजिए दिल्ली में वो राहुल गांधी से मिलने गए, बात नहीं बनी मुख्यमंत्री फेस को लेकर, उसके बाद कांग्रेस नेताओं ने उस तरीके से उद्धव को तवज्जो नहीं दिया, तब से संजय राउत कांग्रेस पर अंदर ही अंदर भड़के हुए हैं। उन्होंने कहा है कि हरियाणा में ओवर कॉन्फिडेंस से कांग्रेस हारी है। उसके बाद क्या था, संजय राउत को लेने के देने पड़ गए। महाराष्ट्र में कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले बाज नहीं आए। नाना पटोले ने भी अपनी जुबानी जंग तेज की है, जी हाँ, और यहाँ बीजेपी पर नहीं, महायुति पर नहीं। अभी तो 4 दिन पहले ये महायुति पर ठिकरा फोड़ रहे थे, लेकिन जैसे ही हरियाणा विधानसभा चुनाव आया 8 अक्टूबर को, बीते एक दिन पहले, दर्शकों पूरी भगदड़ अब एमवीए में हो गई है। महाविकास अघाड़ी अब सोच नहीं पा रही है कि आगे क्या होगा। महाविकास अघाड़ी में जमकर टूट है, जमकर फूट है, मुख्यमंत्री बनाने को लेकर, सीटों के बंटवारे को लेकर, कांग्रेस को अपने आप को बड़ा भाई ना बताने को लेकर भी। और अब नाना पटोले ने संजय राउत पर पलटवार किया है। नाना पटोले ने यह दिखाने की कोशिश की है, चाहे कुछ भी हो जाए हम पीछे नहीं हटेंगे। हमने अपने आप को सबसे ज्यादा सीटें देने की बात कर दी है, तो शिवसेना और शरद पवार फैक्शन कुछ नहीं कर सकता है। आपको बता दें, नाना पटोले ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कांग्रेस के खिलाफ आरोप बर्दाश्त नहीं है। मैं चाहूंगी एक बार आप सुनिए महाविकास अघाड़ी की मीटिंग को लेकर नाना पटोले ने क्या बातें पूरे यहां पर जनता को बताया है। सब चर्चा बताने की नहीं होती है, करने की होती है। अभी हमें दिखाने के लिए कुछ तो चाहिए। और मीटिंग होगी नाना, और भी चर्चा जारी रहेगी। हाँ यार, बिल्कुल होगी, क्योंकि और बहुत सारा काम बाकी है और मंथन है, तो और कुछ दिन उसमें, 1-2 दिन उसमें जाएगी। बिल्कुल मीटिंग चलती रहती है। 2-4 जगह, 288 जगह की चर्चा है। 1-2 जगह का थोड़ा प्रॉब्लम रह ही जाता है, तो उसमें चर्चा चलती रहेगी। तो देखिए, नाना पटोले एक तरफ दावा तो कर रहे हैं महाविकास अघाड़ी की मीटिंग हुई है, अच्छी हुई है, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है, लेकिन बता दें दिक्कत ही दिक्कत है। भले ये मीडिया को ना पता चले, भले ये बताएं ना, लेकिन जनता को भी सब पता है, अंदर अंदर मीडिया को भी पता है। और ये दिख रहा है संजय राउत के रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से। संजय राउत ने बार बार हमला बोला है। इवन संजय राउत ने बीजेपी की तारीफ की है कि उन्होंने इतने कठिन चुनाव को, हारी हुई बाजी को जीता, उनके लिए बधाई। जबकि बता दें आपको, हारी हुई बाजी नहीं कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर गलत कैंपेनिंग की वजह से पूरे देश भर में ये माहौल बना दिया गया कि हरियाणा बीजेपी हार रही है। उसके बावजूद भी हरियाणा में कोर वोटर्स ने बीजेपी को ही वोट दिया है। वो नहीं भटके, वो अडिग रहे अपने पथ पर कि हमें बीजेपी को वोट करना है। और एक होता है डर के माहौल के कारण लोग अपना वोट बदल देते, सोचते हैं बर्बाद क्यों करें, जो पार्टी जीत रही है उसको वोट दें। इसके बावजूद भी हमने देखा कांग्रेस पार्टी को गजब का डेंट पड़ा। इन लोगों ने, जनता ने नहीं सोचा कि कांग्रेस पार्टी जीत रही है तो उन्हें ही वोट दे। आप देखिए, शानदार यहाँ नंबर्स आए हैं बीजेपी के सीटों को लेकर। और इसी तरीके से अब आपको बताऊंगी, बीजेपी के बड़े नेता मध्य प्रदेश में कैलाश विजयवर्गीय ने एक गजब का दावा किया है और कह दिया है कि महाराष्ट्र हरियाणा में रिपीट होने वाला है। उन्होंने बोला कि कांग्रेस जलेबी बांट रही थी, लेकिन जनता ने युक्ति बांट दी। उन्होंने कहा कांग्रेस अब जलेबी किसको खिलाएगी। अब लगातार कैलाश विजयवर्गीय की बातों से कांग्रेस पार्टी नाराज हो गई है। जी हाँ, यहाँ बता दें आपको,
यहां पर कांग्रेस के दिग्गज नेता मुकेश नायक मीडिया प्रभारी है कांग्रेस कमेटी के, उन्होंने क्या कहा है सुनिए। उन्होंने कहा, क्या ईवीएम हैक कर लिया क्या? कैलाश विजयवर्गीय कैसे ये दावा कर रहे हैं? बार बार ईवीएम पर ठिकरा फोड़ना हम देख रहे हैं दर्शकों। चुनाव आयोग की ये तैयारी जो कांग्रेस पार्टी दिखा रही कि वो कोई तैयारी नहीं थी, बैटरी कैसे फुल है, ये तमाम बातें, मतलब बेफजूल की बातें, बार बार चुनाव आयोग को शिकायत करना। चुनाव आयोग ने कहा लोकतंत्र का मजाक नहीं बनाना चाहिए, लोकतंत्र जीता है। बार बार चुनाव आयोग के ऊपर ठिकरा फोड़ना जनता समझ चुकी है। जनता ने ठान लिया है कि ये लोकसभा चुनाव में भी इन्होंने यही माहौल बनाया था, लेकिन जब इनकी सीटें ठीक ठाक आई तब इन्होंने चुनाव आयोग पर ठिकरा क्यों नहीं फोड़ा? और आज जब लोकसभा के बाद एक छोटे विधानसभा चुनाव पर ये चुनाव पर ठिकरा फोड़ सकते हैं, तो लोकसभा इतने बड़े चुनाव पर जब इनके रिजल्ट्स आए थे तब तो एक शब्द भी मुंह से इन्होंने नहीं निकाला। अब आपको बता दें, कांग्रेस वर्सेस शिवसेना यहां पर पूरी तरीके से हो रही है। और वैसे भी ये उद्धव ठाकरे हैं, महाराष्ट्र में गजब की योजनाएं लॉन्च की गई हैं। महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में लाड़की बहन योजना, तमाम बातें आप देखिए। महाराष्ट्र की जनता से बार बार महायुति बता रही है कि शिवसेना उद्धव ठाकरे में कुछ नहीं रखा है, जो है महायुति की सरकार ही देगी। और देखिए इधर बातचीत करें, अजित पवार बीच में नाराज थे, चाचा को फोन कर रहे थे, वो सब भी अब लगभग एंड होने के कगार पर है। अजित पवार ने भी कहा गठबंधन नहीं तोड़ेंगे। अजित पवार, एकनाथ शिंदे, बीजेपी। अब ऐसे में आपको बता दें, लगातार इन बातों पर जोर दिया जा रहा है कि महाराष्ट्र में पूरी पकड़ अमित शाह बनाए हुए हैं और नितिन गडकरी को भी, कैबिनेट मिनिस्टर नितिन गडकरी को महाराष्ट्र की पूरी जिम्मेदारी मिली हुई है। और इन्हीं के तहत हम देख सकते हैं कि महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं हमें साफ तस्वीर नजर आ रही है तैयारियों को लेकर। हम रिजल्ट की साफ तस्वीरें नहीं कहेंगे, ये हरियाणा की तरह भी हो सकता है, लोकसभा चुनाव की तरह भी हो सकता है, सोचा कुछ और होगा कुछ और ऐसे में नतीजों पर कुछ नहीं बोला जा सकता है। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र में बीजेपी महायुति की शानदार तैयारी है और अब बीजेपी के नेताओं में कॉन्फिडेंस दिख रहा है। लेकिन आपको बता दें, बार बार ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंस में ना हो, झारखंड की भी अलग तैयारी करे वहां के समीकरण को लेकर, राज्य की स्थिति को लेकर, और इधर महाराष्ट्र में अलग तैयारी करे अपने महाराष्ट्र की स्थिति को देखकर। अब पश्चिमी महाराष्ट्र में हारी, और बता दें आपको, लगातार बातचीत करें महाराष्ट्र के कई इलाकों में जहां शरद पवार का फैक्शन मजबूत हुआ, वहां अमित शाह ने एक जान फूंक कर कार्यकर्ताओं में जोश भरा कि आपको ऐसे काम करना है कि भाजपा और एकनाथ शिंदे की मतलब हमारे फैक्शन को यहां पर जनता पसंद करे, जनता वोट दे। तो परचम कैसे लहराया जाए, इस पर महाराष्ट्र में गजब की तैयारी चल रही है और महाविकास आघाड़ी को मात देने के लिए बीजेपी पूरी तरीके से आश्वस्त है। और यहाँ बीजेपी को ये लग रहा है, महायुति को, कि हमने जो योजनाएं लॉन्च की है इस पर जनता का भरोसा है और जनता बार बार इन लोगों पर विश्वास नहीं करती है। ऐसे में देखने वाली बात होगी, सिर फटअव्वल हो चुका है संजय राउत वर्सेस नाना पटोले और यहाँ बीजेपी नेता वर्सेस कांग्रेस पार्टी। तो लगातार हरियाणा चुनाव के बाद झटका ये गजब का यहाँ पर दिल को दर्द दे गया। और ऐसे में कांग्रेस पार्टी की क्या तैयारी होगी, इस पर हमारी नजर रहेगी। हालांकि आपको अंतिम में बताती जाऊं, नाना पटोले ने एक बार फिर से कह दिया है कि हम उतनी ही सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अब ऐसे में शरद पवार, उद्धव ठाकरे मानते हैं या नहीं मानते हैं, देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपकी जो भी राय हो जरूर कमेंट के जरिए हमें बताइएगा। शुक्रिया।